इफ यू आर स्टार्टिंग द बिजनेस देन इट इज द बेस्ट केस सिनेरियो इज कि आप शुरू ही जोर बुक से करिए। तो दोस्तों हम लोग ने काफ़ी सारे ऑर्गेनाइजेशंस को हेल्प किया है उनके पुराने डेटा को माइग्रेट करने में। व्हाट इज द राइट टाइम और व्हाट आर द फर्स्ट फ्यू स्टेप्स जो उनको लेने चाहिए या देखने चाहिए। नाउ द सेकंड थिंग इज टीम को ट्रेन होने में कितना टाइम लगता है। यस, सो एक बार आपका डेटा माइग्रेशन नक्की हो गया, फिर जनवरी इज द राइट टाइम एंड योर ट्रेनिंग फॉर योर टीम मेंबर्स बिटवीन अ टीम साइज ऑफ 1 to फॉर एग्जांपल 15। इन इतनी बड़ी अगर आपकी टीम है, अकाउंट्स की टीम है, तो इनको एटलीस्ट 25 days is the time frame that I give for training the team. Point to note here, Jigar, not all 25 days is going to be training. तो हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं तो हम लोग के सेशंस जो होते हैं वो 2-2 दिन या 3-3 दिनों के गैप्स के बाद होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जिगर जो अकाउंट्स टीम है उनको एग्जिस्टिंग काम भी करना होता है, करेक्ट है, और उनको ट्रेनिंग भी लेनी है। तो इट इज एन एडिशनल वर्क फॉर देम फॉर दीज नेक्स्ट फ्यू मंथ्स बिकॉज यू आर माइग्रेटिंग द सॉफ्टवेयर। So we cannot expect them to be available with us for training and for 100%. So we do the trainings for somewhere between 2.5-3 hours every day, and those days are at a gap of every 3 days, दो दिन या तीन दिन का बीच में गैप देके करते हैं। So let's take a time frame of 20-25 days to complete the training. और हम लोग का अप्रोच ये रहता है कि जब भी हम ट्रेनिंग करें तभी उसको सिर्फ बस थियरी नहीं रखें। जैसे अगर समझो आज हमने सेल्स के बारे में बताया है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि जो टीम है वो सेल्स के रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन्स है वो ज़ो में डालना शुरू करे, सो दैट अगर उनकी कुछ क्वेरीज है या उनके ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो हमको पता चले। तो ये था ट्रेनिंग के बारे में कि चलो ट्रेनिंग टीम को 20-25 दिन जितना लगता है टू बी कम्प्लीटली हैंड्स ऑन द प्रोडक्ट। थर्ड, काफ़ी बार ऐसा होता है प्रथमेश कि क्लाइंट को कुछ कस्टमाइजेशन रिक्वायरमेंट होती है कि देयर आर थिंग्स व्हिच आर देयर इन ज़ो बट दे वांट समथिंग ओवर एंड अबाउट दैट। तो उसमें कितना टाइम लगता है एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ आउट देयर। कस्टमाइजेशन इज अ वेरी ब्रॉड टर्म, इसमें सभी कुछ आ जाता है, यानी हम लोग को सभी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते, काफ़ी सारी चीज़ें ऑटोमेट कर सकते हैं ज़ो में, और आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड होता है कि जो भी हम लोग को ऑटोमेट करना है उस चीज़ में कितना एफर्ट है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ मैं कि आपका जो सेल्स इनवॉइस का टेम्पलेट है, वो टेम्पलेट जो है वो ज़ोहो की डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट आपको पसंद नहीं है, आपके हिसाब से आपको टेम्पलेट क्रिएट करनी है। तो ऐसे कुछ चीज़ों का जो स्मॉलर कस्टमाइजेशन है इट कुड टेक समवेयर बिटवीन 5 to 7 days। बट अगर कोई बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन है, यानी एक बटन दबाने से 3-4 जगह पे एक्शन होनी चाहिए, ऐसा अगर कोई कस्टमाइजेशन है तो इट डिपेंड्स अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ एवरी क्लाइंट, और फिर उसको वैलिडेट भी करना होता है और टेस्टिंग करना होता है, उसके बाकी सिनेरियोज डिबगिंग करना होता है, फिर वो लग जाता है। जब हम कस्टमाइजेशन की बात करें तो हम इंटीग्रेशंस वगैरह में भी ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट शायद से सेम चीज़ की बात करें कि विल डिपेंड कि क्या इंटीग्रेट करना है, कितनी फील्ड्स हैं, क्या है। करेक्ट, विद इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ज़ोहो, विद इन ज़ोहो तो इनहेरेंट इंटीग्रेशन है ही। ज़ोहो का अगर आपके वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन करना है और कुछ इंटीग्रेशन करना है तो डिपेंडिंग ऑन क्या डेटा कहाँ से कैसे आने वाला है, इट डिपेंड्स अपॉन द टाइम फ्रेम। सो नाउ लेट अस से हम लोग ने ये पूरी एक्सरसाइज कर ली पूरी कि इवैल्यूएट कर लिया, चलो ज़ोहो प्रोडक्ट सही है, ट्रांजैक्शंस भी माइग्रेट कर दी है, ट्रेनिंग भी कर दी, एंड नाउ वी आर इन अप्रैल और हम लोग ने जो और बिजनेस जो है वो डेटा एंटर करना शुरू कर देता है उसके अंदर। तो वंस दे स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोडक्ट, हाँ जनरली हाउ मच टाइम इट टेक्स फॉर द टीम टू कम्प्लीटली, बोलते ना हाथ बैठने के लिए उनको कितना टाइम लगता है टू बी कम्प्लीटली हैंड्स ऑन, be okay, comfortable with the product? I will say somewhere between 45 days to 60 days for the team to be completely confident कि हाँ ये जो में अपना हाथ बैठ गया। So management का बहुत बड़ा रोल है for success of any change of software, be it Zoho or any other application. So management role is definitely important because they should be very serious about it कि उनको ये चीज़ organization में करनी है, और काफ़ी जगह पे ऐसा हो सकता है कि उनको कुछ चीज़ें एनफोर्स करनी पड़े बिकॉज बाकी टीम मेंबर्स के लिए एक चेंज है। बट मैंने देखा है आजकल जो यंग जो भी बच्चे हैं दे वांट टू यूज अ सिस्टम लाइक ज़ोहो, सो दे आर आल्सो वेरी एंथुसियास्टिक टू सी कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में क्या नया आ रहा है एंड वो और क्या नई चीज़ सीख सकते हैं। तो ये तो मैंने देखा है कि काफ़ी कंफर्ट बढ़ रहा है लोगों का।
अकाउंटेंट्स का वगैरह का जोहो के साथ, बिकॉज इवेंचुअली उनकी लाइफ काफ़ी इजी होती है जोहो यूज़ करने से। आपने जैसे बोला इट टेक्स 45-60 डेज, मेरा भी वही अंदाजा है। मेरा एक ही बेंचमार्क है, 2 बेंचमार्क है बेसिकली, कि अगर 2 साइकिल टीडीएस और जीएसटी की अगर हो जाती है तो देन आफ्टर दैट थिंग्स आर एट प्लेस, बिकॉज अकाउंट्स में क्या है, ट्रांजेक्शन्स आर रिपीटेटिव। तो एक बार आपने टीडीएस और जीएसटी रिटर्न 2-3 बार कर दिए सिस्टम में से, यानी आपके सारे ट्रांजेक्शन्स आर इन प्लेस एंड थिंग्स आर देयर। तो हम लोग भी जनरली जो सपोर्ट, हमारा जो इम्प्लीमेंटेशन का जो पैकेज है उसमें जो सपोर्ट होता है कवर्ड, दैट इज कवर्ड फॉर 2 months, so that we are there with the client so that we are there with the client till the time they are completely comfortable with the system. So friends, ये काफ़ी ज़रूरी वीडियो था कि अगर आप जोहो को इम्प्लीमेंट करने की सोच रहे हैं तो आपको कभी करना चाहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कभी नहीं करना चाहिए। जैसे प्रथमेश ने बोला, जैन इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट द प्रोसेस, एंड देन जैन से लेके फेब मार्च आप कभी भी शुरू करें इन विद द टाइमलाइन कि आप अप्रैल से उसको न्यू फाइनेंशियल ईयर से लाइव कर जाए। लेकिन अगर समझो आपने अप्रैल की डेट मिस कर दी तो स्टिल अप टिल मई जून इतना लेट नहीं हुआ होता है, आप स्टिल थोड़ा पीछे का अप्रैल मई जून का अकाउंटिंग वापस करा के शुरू कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट ईयर। बट वंस यू क्रॉस लेट अस से जुलाई अगस्त सितंबर, देन आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप मिडल ऑफ द ईयर में से चेंज करें, बिकॉज ये जो पीरियड होता है अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये क्या होता है कि अकाउंटेंट्स के लिए काफ़ी हैवी पीरियड होता है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव टू डील विद देयर ऑडिट्स। तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है, आपके जो टीम इंटरनल जो अकाउंटेंट्स होते हैं नए सिस्टम में अडॉप्ट करने का टाइम नहीं होता है उनके पास। सो एक बार अगर आप जून छोड़ देते हैं और जुलाई अगस्त सितंबर में चले जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप देन यू लुक एट इट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर पर्सपेक्टिव, कि आप नेक्स्ट अप्रैल में उसको जाने का प्लान करें, उसको और प्लान करें इस चीज़ को। बट यस, ये जैन टू जून है, अगर आप इसके बीच में डिसीजन लेके शुरू कर देते हैं जोहो यूज करने का, सो देन दैट इज द आइडियल पीरियड। आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा हो और आज आपने कुछ नया सीखा हो। अगर आपको जोहो बुक्स के बारे में और सीखना है और एक एक्सपर्ट बनना है तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप एक कंपनी ओनर हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपको जोहो के प्रोडक्ट्स इंप्लीमेंट करने हैं, तो भी आप हमको व्हाट्सएप के द्वारा रीच आउट कर सकते हैं। हम लोग ने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है। बाकी हम लोग ये चैनल पे रेगुलर वीडियोस डालते रहते हैं, हमने ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस डाले हुए हैं, तो आप प्लीज इसका बेनिफिट उठाइए। और बदले में हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।